नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। नरेंद्र मोदी जी के ऐलान से विपक्ष में महाहरकंप क्यों मची हुई है? लोकसभा चुनाव सर पे है, लेकिन ऐसी स्थिति में जो मोदी ने जो ऐलान किया है, इससे विपक्ष पूरी तरीके से चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है। वो ऐलान क्या किया ये बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे ये भी खुलासा करेंगे कि सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील की जमानत जब्त कैसे हो जाएगी। इस वीडियो में दो बड़ी खबर है दोस्तों, और आगे आईटी रेड कहां पे पड़ी, जिससे कि पूरी तरीके से एक बार फिर बवाल मच गया पूरे विपक्ष में। सबसे पहले बात करें कि सिब्बल और सिंघवी की जमानत जब्ती आखिर क्यों होगी। नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐलान किया दोस्तों, सीधा लोकसभा चुनाव को लेकर के 195 योद्धा को, 195 उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया और मिशन 400 प्लस पक्का कर दिया कि जो हमने मिशन रखा है लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीट आएंगी, ये पक्का कर दिया। अब यहां पर जो कल को ये स्टेटमेंट दे रहे थे कपिल सिब्बल सिंघवी जैसे कि जितने भी उम्मीदवार को उतारे गए हैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि अगर पहले तो कपिल सिब्बल कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, अभी सपा में हैं, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस नेता हैं, इन दोनों को अगर कोई भी जगह पे लोकसभा में अगर उम्मीदवार उतार दिया जाए, जमानत जब्त हो जाएगी इनकी, वोट नहीं मिलेगा, जनता सपोर्ट नहीं करेगी इनको। पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि आपको जनता कितना सपोर्ट करती है, कितना समर्थन करती है, फिर आप देन भाजपा के उम्मीदवारों को टारगेट कीजिएगा और उनके बारे में कुछ बोलिएगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसा बेतुका बयान दिया, ऐसा स्टेटमेंट दिया, जिससे कि पूरी तरीके से बवाल खड़ा हो गया। अपनी खुद की हालात नहीं देख रहे हैं कि इनके नेता ही इनको हरा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल प्रदेश में सरकार गिरने की स्थिति है, 12.5 से ज्यादा बागी विधायकों को विक्रमादित्य लेकर के दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उठापटक है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भारत न्याय यात्रा पे निकल पड़े हैं, लंदन से आए तो सीधा मध्य प्रदेश गए, एक बार हिमाचल प्रदेश भी नहीं गया कि वहां क्या स्थिति है, क्या हालात है, कुछ भी समझना जरूरी नहीं समझा। और ऐसी हालात में आप कहते हैं कि बीजेपी के जितने उम्मीदवार हैं वो ज्यादा दूर तक नहीं टिक पाएंगे। आपको अगर मैदान में उतार दिया जाए तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्ती का मतलब दोस्तों हमने समझाया था कि लोकसभा चुनाव में कोई भी उम्मीदवार अगर आता है तो उसे जमानत राशि देनी पड़ती है, और 25,000 रुपए जमानत राशि है। SC ST वालों के लिए 12,500 रुपए जमानत राशि है। अगर बुरी तरीके से वो उम्मीदवार हार जाता है तो उसे 25,000 रुपए देने पड़ते हैं, उसकी जमानत जब्त हो जाती है। और अगर जीत गया तो पूरी तरीके से वो पैसे उसको वापस मिल जाते हैं। अगर इतना ही गट्स है तो आप मैदान में खड़े होइए और इस तरह का स्टेटमेंट मत दीजिए। अब देखिए, एक ऐसा बेतुका स्टेटमेंट दिया अभिषेक मनु सिंघवी ने, और ये कहते हैं कि भाजपा का आसनसोल लोकसभा उम्मीदवारों द्वारा बनाई और प्रचारित की गई सामग्री को देख करके मेरा सिर शर्म से झुक गया। लोकतंत्र का सर्वनाश का दिन बहुत निकट है। अभिषेक मनु सिंघवी जी, लोकतंत्र का सर्वनाश कौन कर रहा है ये कांग्रेस पार्टी से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। ये तो सीधा लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं। और आप तो शर्म की बात मत ही कीजिए, आप ही वो थे ना जिसको एक कैबिन में एक महिला को अपने थाई पे बैठा करके कह रहे थे कि तुम्हें हाईकोर्ट का जज बना दूंगा। वो वीडियो आपका ही वायरल हुआ था ना। तो आप शर्म की बात मत कीजिए। और आसनसोल से लोकसभा सीट दोस्तों जो उम्मीदवार उतारा है भाजपा ने, पवन सिंह को उतारा है। पवन सिंह के बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो भक्ति मार्ग के हैं। मानता हूं कि उन्होंने कुछ अश्लील गाने भी गाए, लेकिन जो भक्ति मार्ग के गाने हैं
उसको क्यों नहीं हाईलाइट किया गया? अब नेतागिरी में आए हैं, सांसद हैं, तो ऐसे हालात में क्यों अब वो सब चीजें पवन सिंह ने छोड़ दी है? और देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी के स्टेटमेंट के आधार पे ये साफ तौर पे पता चलता है कि बिहार के लोगों को क्या ये टॉयलेट साफ करने वाले समझते हैं? क्या आसनसोल से अगर लोकसभा सीट के लिए टिकट अगर बीजेपी ने दे दिया पवन सिंह को, तो अभिषेक मनु सिंघवी को क्या दिक्कत होगी? आप अपनी बेशर्मी वाली वो कृत्य जो है, जो आपने काम करा है, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, वो चीजें दिखाएं। आप शर्म की बात मत कीजिए। अगर कोई कहता तो चलिए चलता है, लेकिन आप तो मत कीजिए कम से कम। अब देखिए, यहां पर आपको यह भी मैं बता दूं कि जितने भी भ्रष्टाचारी होते हैं, वकालत करते हैं, मोदी सरकार पूरी तरीके से उसको टारगेट कर रही है। मोदी सरकार ने साफ तौर पे कहा कि जो फर्जी वकील जो नेता बनकर के फिर रहे हैं, उनकी पहले टिकट रद्द करो, उसको नहीं मिलना चाहिए कोई भी टिकट, उसको उम्मीदवार मत बनाना, उसको चुनाव नहीं लड़ने देना है। तो अब मोदी सरकार भी पूरी तरीके से एक्शन में है, ऐसे लोगों का भी टिकट काट दिया। अब देखिए, यहां पे अभिषेक मनु सिंघवी अगर भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, तो फिर तो उनकी हालात भी वैसी ही होनी है। कपिल सिब्बल भी वही भ्रष्टाचारियों के समर्थन में रहते हैं, और अब तो झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की वकालत कर रहे हैं। और इस बार अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि कोई भी नेता हो, कोई भी विधायक हो, सांसद हो, जब वो जेल में जाता है तो उसे क्यों याद आ जाती है कि मुझे बुक पढ़ना है, मुझे क्रांतिकारी बनना है, मुझे क्रांति वीर बनना है? ऐसा क्यों आने लगता है मन में विचार? ये करने से क्या आपको जमानत मिल जाएगी? ये करने से गुडविल आपके अंदर आएगी और गुडविल दिखा करके आप क्या बाहर आ जाएंगे? ये आपकी भूल है। देखिए, यहां पर दिखाता हूं, कपिल सिब्बल के क्लाइंट हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी से खास डिमांड की है दोस्तों, और पत्नी ने क्यों ऐसा बोला कि कल जरूर लेकर के मैं आऊंगी? ऐसा क्या? अब देखिए, यहां पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बताया कि वो हेमंत सोरेन से जेल मिलने गई थी, और हेमंत सोरेन ने किताब भेजने की मांग की है, और कल्पना ने उन्हें भरोसा दिया है कि वह कल जरूर लेकर के आएंगे। आगे देखिए, हेमंत सोरेन जेल में जो बुक पढ़ेंगे वो झारखंड आंदोलन, अर्थशास्त्र, इतिहास, आदिवासी की स्थिति और अन्य किताबों की पढ़ाई कर रहे हैं। आदिवासी की स्थिति ऐसा क्यों हुआ हेमंत सोरेन जी, ये आपको पता नहीं है? आप जैसे लोग जमीन घोटाले के मामले में जेल में हैं, तो आदिवासी की स्थिति ऐसी क्यों हुई है, ये तो आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। और अचानक ये क्रांतिकारी वाली फीलिंग कैसे आ जाती है जेल में जाने के बाद? बाहर रहते हुए तो तिकरमबाजी करते हैं कि सरकार ज्यादा दिन तो चलने वाली है नहीं। अच्छा है, जल्दी से जल्दी पैसे बटोर लो, जल्दी से जल्दी पैसे कमा लो, फिर बाद में ये सब तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इनको भी पता होता है कि हमारी सरकार जो है वो पूरी तरीके से जाने वाली है। अब ये वाली सीन जो है वो क्रिएट हो गई। अब देखिए, यहां पर मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है, और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनकी खात्मा भी अब निश्चित है। अब यहां पे शिवम त्यागी बीजेपी के बड़े प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कही कि भारतीय जनता पार्टी की सर्वगुण संपन्न पहली लिस्ट जनता के बीच में है। भर भर के प्यार लुटाइए और मोदी जी को 400 पर पहुंचाइए। बाकी ये घमंडी वाले कैंडिडेट उतारेंगे भी या बिना लड़े ही हार जाएंगे। मोदी ने तो 195 योद्धा को, उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव के लिए उतार दिया है, लेकिन अभी तक इंडी अलायंस का कुछ पता नहीं, इनका कोई विजन नहीं, गोल नहीं। अभी भी ये कौन सी दुनिया में है इनको पता नहीं। मतलब सीट शेयरिंग को लेकर के इनमें अभी भी बवाल है। ये क्या पीएम के उम्मीदवार बनाएंगे और ये क्या पीएम बनेंगे, ये तो स्थिति देख करके आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, यहां पे दोस्तों नरेंद्र मोदी जी साफ तौर पे कहते हैं कि जिन्हें कोई पूछता नहीं है उन्हें मैं पूजता हूं। यह बहुत बड़ी बात है, यह कोई साधारण राजनीतिक बयान नहीं है, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। इससे आप समझ जाइए कि मोदी जी का सोच विचार कितना अलग है। मैं तो कंपैरिजन भी नहीं करना चाहूंगा राहुल गांधी से, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है
वो राहुल गांधी वहां तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, उम्र से भी, सोच से भी और अनुभव से भी। तो अब देखिए कांग्रेस में इतनी चुल जो मची हुई है कि नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के 195 उम्मीदवार योद्धा जो हैं वो मैदान में उतार दिया। तो देखिए कितनी बौखलाहट है कांग्रेस में। ये देखिए बीजेपी की लिस्ट को कांग्रेस नेता उदित राज ने किसान विरोधी बताया है। और चेहरा देखिए, उदित राज का चेहरा देखिए, ये कितना सूजा हुआ है और कितने टेंशन में है। इतनी बेचैनी है, लग रहा है कि पूरी तरीके से सारा कार्यभार कांग्रेस का यही संभाल करके बैठे हुए हैं। तो साफ तौर पे पता चलता है कि कांग्रेस की अभी हालात कैसी है। और देखिए राहुल गांधी ये जो पेट्रोल का पैसा दे करके, कार्यकर्ता को पैसे दे दे करके जो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि ये कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, ये पूरी तरीके से झूठ का एक तमाशा खड़ा करके रख दिया है राहुल गांधी ने। अब देखिए दूसरी सबसे बड़ी खबर की एक बहुत बड़ा मामला निकल करके सामने आया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर से एक्टिव हो गई। पूरी तरीके से खलबली मच गई चारों तरफ। और इस बार मामला जो है वो उत्तर प्रदेश का मामला है, कानपुर का मामला है। और पिछले बार इत्र कारोबारी था, इस बार तंबाकू कारोबारी है दोस्तों, तंबाकू कंपनी है। और इसमें आईटी डिपार्टमेंट ने 100 करोड़ रुपए की लग्जरी गाड़ी को जब्त किया है। जरा देखिए, तंबाकू कारोबारी के घर पे आईटी ने रेड की और 100 करोड़ की लैम्बोर्गिनी जैसी कारें ही नहीं, सारे चीजों को देख करके आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जो मिला वो मैं आपको बताता हूं। इनकम टैक्स ने तीसरे दिन भी गुजरात, यूपी और दिल्ली समेत 16 ठिकानों पे छापेमारी की। ये के मिश्रा कौन है ये मैं आपको बताता हूं। ये 25 से 30 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित कर रहे थे, लेकिन सच्चाई कुछ और है जो मैं आपको बता रहा हूं। आईटी की रेड में एक घड़ी मिली है दोस्तों, वो भी पूरी तरीके से डायमंड से जरी हुई, पूरा डायमंड, रिस्ट डायमंड। देखिए आपको मैं वो फोटो शेयर कर रहा हूं। ये जो घड़ी मिली है वो सोचिए कितने करोड़ रुपए की होगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। पूरे में डायमंड जो है वो लगा हुआ है। अब यहां पे दोस्तों बंशीधर ग्रुप के मालिक के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के घर पे 100 करोड़ रुपए की कारें मिली हैं, लैम्बोर्गिनी जैसी कारें मिली। देखिए इस जो बंशीधर ग्रुप की जो कंपनी है उसके सूत्र ने यह कहा कि 20-25 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। पता यह चलता है कि इस कंपनी का टर्नओवर 20 से 25 करोड़ नहीं, 100 से 150 करोड़ रुपए इसका टर्नओवर है। और यह बंशीधर ग्रुप जो ओल झोल करती है वो कैसे करती है? कच्चा बिल दे करके, पक्का बिल नहीं देती है, कच्चा बिल दे करके ये तंबाकू बेचती है। और ये सब क्यों करती है? टैक्स बचाने के लिए। भारी मात्रा में टैक्स बचाया जा रहा। टैक्स बचाना यानी चोरी करना। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद,